नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए कक्षा 9वीं सेमुशी भाग 1 से पाठ 1 भारतीय वसंत गीति पाठ लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है जिसे कवि के शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक एक अर्थ को मैं आपको इस कविता में बताऊंगी। चलिए सर्वप्रथम हम कवि परिचय जान लें। कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री अर्थात इन्हें काकली नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 5 फरवरी 1916 में हुआ था एवं इनका निधन 7 अप्रैल 2011 में हो गया था। इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी व संस्कृत भाषा के कवि व लेखक ये थे। महाकवि निराला जी की प्रेरणा से ये हिंदी जगत में आए। इस कविता में प्रथम पद देखें। निदानाय नवीनामय वाणी वीणां मृदुगाय गीतानि ललित नीति लीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसन्ति इह सरसा रसालाः कपालाः ललित कोकिला काकलीनाम्। इसका अन्वय मैं यहाँ पर लिखी हूँ जो कि पाठ में नहीं दिया गया है। आपको इसे मैं अर्थ सहित बताती हूँ। यहाँ पर मैं सभी शब्दों को बताती हूँ, आपके लिए सरल हो जाएगा। कृपया कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और सभी शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखते जाएं। मैं श्लोक के अनुसार आपको अर्थ बताऊँगी, फिर अन्वय पढ़ती हूँ। निदानाय नवीनामय वाणी वीणाम, अर्थात निदानाय का अर्थ होता है बजाएं, नवीनाम का अर्थ होता है नई, वाणी का अर्थ होता है यहाँ पर सरस्वती देवी के लिए कहा गया है, और वीणा का अर्थ होता है उनका वाद्य यंत्र वीणा। मृदु का अर्थ है कोमल, गाय यानी गाना, गीति अर्थात गीत जिसे हम सॉन्ग भी जानते हैं, ललित यानी सुंदर, नीति यानी विचार नीतिमत्ता, लीनाम का अर्थ होता है युक्त। तीसरी पंक्ति पर आ गई मैं। मधुर जिसका अर्थ होता है मीठा, मंजरी आम के वृक्ष पर आम से पहले आने वाले फूल, जो यहाँ पर पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया है, देख सकते हैं आप। पिंजरी अर्थात पीले रंग के, भूत यानी हो गया, माला यानी पंक्तियाँ। चौथी पंक्ति का अर्थ जाने। वसंते, वसंते यानी वसंत ऋतु, लसंती अर्थात सुशोभित, यह का अर्थ होता है यह, सरसा का अर्थ होता है सुंदर, रसाला यानी रस से भरा आम का पेड़। पांचवी पंक्ति कपाला, कलापाह शब्द का अर्थ होता है कुरूप, ललित अर्थात सुंदर मनोहर, कोकिला कोयल, काकली नाम अर्थात ध्वनि। चलें इनकी पंक्तियों पर आएं और देखें। अन्वय को सबसे पहले जान लें। अन्वय अर्थात कविता को संस्कृत के सरल वाक्यों में लिखा जाना अन्वय कहलाता है। अयि वाणी नवीना वीणा निदानाय ललित नीति नीलाम गीतम मृदुगाया इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती इह सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकली नाम कपाला। अर्थात अनुवाद जाने। प्रथम पद का अनुवाद है। हे देवी सरस्वती, आप अपनी नई वीणा बजाएं। हे देवी, आप सुंदर मनोहर विचार युक्त गीत भी गाएं। मीठे मंजरी से युक्त पीले रंग स्वरूप आम की पंक्तियाँ इस सुंदर वसंत ऋतु सुंदर आम के पेड़ से सुशोभित हैं। कुरूप अर्थात काली, कोयल काली कोयल के मधुर ध्वनि यहाँ गुंजायमान हो रही है। द्वितीय पद पर आ गए। द्वितीय पद को पढ़ने के बाद मैं इसका अर्थ बताऊंगी और उसके बाद मैं अन्वय पढ़ूंगी। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कालिंदात्मजाया स्व सवानीर तीरे नता पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम। एक एक शब्द का अर्थ जान ले। वहती अर्थात बहना, मंदम मंदम अर्थात धीरे धीरे, सनीरे शब्द का अर्थ होता है पानी से युक्त, समीर शब्द का अर्थ होता है हवा से युक्त, कालिंदित आत्मजाया का अर्थ होता है यमुना,
सवा नीर तीरे यानी क्लाइंबर जो पौधे चढ़ते हैं सहारे के द्वारा। नताम अर्थात झुकी हुई पंक्ति का यहाँ पर बताया है कतार युक्त। अवलोक्य देखकर, यहाँ पर ल्यप लकार का इस्तेमाल किया गया है। मधु माधवी नाम का अर्थ होता है सुंदर। मालती नामक लता। चलिए सभी शब्दों के अर्थ बता दिए, एक बार अन्वय भी देख लें। कालिंदात्म जाया सवा नीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य अये वाणी नवीना वीणा निदानाय। हर पंक्ति में यह नहीं लिखा है, किंतु कवि का अर्थ यही है कि हर पंक्ति के बाद वे सरस्वती जी को वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं। यमुना नदी बेल की लताओं से युक्त तट पर जल के बूंदों से भरी हुई हवा के धीरे धीरे बहने पर मालती नामक लता को झुकी देखकर हे देवी सरस्वती आप अपनी नई वीणा को बजाएं। तृतीय पद में आ गए, अर्थ सहित इन्हें देखें। ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे मलय मारुतोच्च मुच्चिते मंजु कुंजे स्वनीरे तीरे तत्प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम। अर्थात जाने। ललित अर्थात कब से मैं आपको बता रही हूँ, ललित अर्थात सुंदर। पल्लवे अर्थात पल्लव यानी पत्तों वाले। पादपे पेड़ों पर। पुष्प पुंजे फूलों के समूह को कहा गया है। मलय यानी चंदन का पेड़। मलय मारुत अर्थात चंदन का पेड़। उच्चोचुंबिते अर्थात स्पर्श किया गया। स्वनिंतम यानी गुनगुनाता हुआ। अलीना भंवरों का समूह। मलीना काले रंग वाले। तति अर्थात समूह और प्रेक्षम अर्थात देखकर। इसका अन्वय जान लें। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे मलय मारुतो उच्च चुंबिते स्वनंती अलीनाम मलीनाम ततिप्रेक्ष्य अये वाणी नवीना वीणा निदानाय। आपको संस्कृत वाक्य में बता दिया, अब आप इसे अनुवाद के रूप में जान लें। सुंदर पत्तों वाले पेड़ों पर व चंदन के पेड़ों से स्पर्शित लताओं के गुच्छेदार सुगंधित फूलों को देखकर काले भंवरे गुनगुना रहे हैं। इस मनोहर दृश्य को देखकर हे देवी माँ आप अपनी नई वीणा बजाएं। आखिरी पद पर आ गए हम, चतुर्थ पद है हमारा। पंक्तियां हैं। लतानाम नितांत समूह शांतशीलम चक्षुदु उच्चते कांत सलीलम सलीलम तव कर्ण वीणा मदीना नदीनाम। इसमें अर्थ जान लें। बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने यहाँ पर सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है इस कविता में। लतानाम अर्थात बेलों का। नितांत हमेशा। सुमम अर्थात फूल। शांतशीलम अर्थात शांत स्वभाव वाले। आगे चंदिल चक्ष कांत का अर्थ यहाँ पर आपको सलिल के साथ यानी पानी, ये पानी के सुंदर रूप को यहाँ दर्शाया गया है। फिर नीचे सलीलम शब्द आपको बड़ी की मात्रा के साथ लिखा है जिसका अर्थ होता है खेलकर। तवा कर्ण का अर्थ होता है सुनकर। वीणा मदी नाम का अर्थ होता है वीणा जो बहुत सुंदर वीणा है। और नदी नाम का अर्थ होता है नदी का। सभी अर्थों को बता दिया है। अब मैं अन्वय पर आती हूँ। टीवी अदीना वीणा अकाण्य लताना नितांत शलीला शीलम समुच्च चलते चलेत नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत अये नवी वाणी नवीना वीणा निदानाय। इस शब्द का अर्थ देखें। इन शब्दों को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आपको बताया है। चतुर्थ पद का अनुवाद जाने। आपकी वीणा को सुनकर बहुत सुंदर व शांत स्वभाव वाले फूल भी खिल उठे। नदियों के स्वच्छ जल में उथल पुथल होने लगा। यह सब देखकर व सुनकर हे माँ सरस्वती आप अपनी नई वीणा को बजाएं। कवि का आशय इन सभी पंक्तियों द्वारा कवि का आशय है कि प्रकृति के सौंदर्य को देखकर उसका वर्णन करते हुए कवि स्वर्ग की देवी सरस्वती से वीणा बजाने का आग्रह कर रहे हैं। इसके साथ ही आपकी यह कविता अन्वय एवं अनुवाद के साथ समाप्त हुआ।
धन्यवाद।